Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter 5, the fundamental need of life. NCERT का एक क्लास इसके बारे में डिस्कस करेंगे मैं। तो पहला चीज़ आप देखिए क्लास कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज शोन इन द फिगर अप। देयर इज अ आई पीस, बॉडी ट्यूब, coarse adjustment, fine adjustment, arm, objective lens, clip, microscopic slide, stage, stage and sievable, condenser, mirror, base. These are all including in the one thing are there. And after that, you can see that these are making the compound microscopic. So after that, we also the cells of onion peel. जो प्याज का छिलका होता है क्लास, उसका ये फिगर है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास आपका न्यूक्लियस है और नीचे में आपका सेल है। ये देखिए सेल, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा ही नजर आएगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास इस जगह पे सेल्स के बारे में। तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर बाय द रोबर्टो 1665। सेल की जो आविष्कार किया था क्लास, उनका नाम था रोबर्टो, जिन्होंने 1665 में आपका सेल की डिस्कवरी किया था। ठीक है, उनके बाद लेवेनहुक ने क्या किया था क्लास, 1674 की बात है। 1674 में इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से इन्होंने फ्री लिविंग सेल का आविष्कार किया था, पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जो पानी है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आपका न्यूक्लियस का इन्वेंशन किया था। ये सब टर्म्स आप थोड़ा याद रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट परकिंजी 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो परकिंजी जो थे 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास द सेल थ्योरी दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी में क्या होता है क्लास, कोई भी तो मेरा प्लांट्स या एनिमल बनता है वो आपका सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंड वॉज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट। दो बायोलॉजिस्ट ने इसको प्रेजेंट करा था। एक का नाम का सिलिडन था क्लास, जिसका वो था 1838 में, और एक का नाम था स्वान 1839। और जो सेल थ्योरी था उसको एक्सपेंड किया था क्लास वर्चो ने 1855। सजेस्टेड दैट द होल सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंस से। जितना सेल मैंने निकला है ना क्लास, वो आपका प्री एग्जिस्टेंस सेल से निकला है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था क्लास, वो आपका 1940 में ही हुआ था। आफ्टर दैट These are the invention of magnifying glass, the discovery of the microscopic world। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास फिगर में आप देख पा रहे हैं वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये आपका स्मूथ सेल्स देखिए देखने में कैसा होता है। यहाँ का ब्लड सेल है क्लास, यहाँ का नर्व सेल है। ठीक है, ये ओवम है। ठीक है, दिस इज नोन एज फीमेल गैमेट। स्पर्म है, दिस इज नोन एज मेल गैमेट। बोन सेल है, देखिए बोन जो होता है, बोन का सेल ऐसा होता है दिखने में। और ये आपका क्लास फैट सेल। दिस आर द वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और मैं तो कुछ नहीं है और क्लास देख ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर हम बात करें ना क्लास, तो उसमें जो आपका आता है यूनि का मतलब होता है क्लास 1। एक सेल से कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मिलके बना होता है क्लास, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल है क्लास वहाँ का ओमीबा है। ठीक है, उसके बाद क्लैमोडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये सब क्लास क्या होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, यानी सिंगल सेल से बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लास नेक्स्ट कि यहाँ एक टर्म है क्लास। ठीक है, द शेप एंड साइज सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज होता है ना क्लास, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। सम सेल्स ओमीबा है चेंजिंग शेप्स। ठीक है, ओमीबा में क्या होता है ना, चेंज जो उसका शेप होता है क्लास, वो चेंज होता है। इन सम केसेस द सेल शेप्स को भी मून या लेग्स फिक्स्ड एपिक्युलर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। पिक्युलर मतलब एक परफेक्ट डिफाइनेट आपका प्रोपोजिशन ऑफ शेप मिलेगा आपको सेल के अंदर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल का बात करें ना क्लास, तो आपका नर्व सेल वजह टिपिकल से, और हमेशा नर्व सेल को जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका नर्व सेल दिखा दे रहा है आपको। ये रहा क्लास आपका नर्व सेल, ये रहा नर्व सेल। ठीक है, ये नर्व सेल है आपका। ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका एकदम डेफिनेट है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं है। एक्सॉन, बंडल्स, रेनवेयर ऑफ नोट सब मतलब आपका सब ऐसे ही है, कोई चेंजेस इसके अंदर में नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास
व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीनों सेल में क्या होता है ना क्लास, ये होता है कि इसमें फीचर्स आपको मिलेगा। ठीक है, कौन सा फीचर्स मिलेगा, ये तीनों सेल्स के अंदर में देखिए, एक ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। ठीक है, अगर ये तीन फीचर है किसी भी सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, कौन कौन सा बोला मैंने क्लास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्लास मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट था छोटा सा, बस 2 मिनट लगे 1 मिनट बोलने में, कि आप लोग को जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना, नोट्स बनाना, याद करना, ये सब होता रहेगा। ठीक है, लेकिन कंटेंट को ध्यान से सुने समझे, और अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना कि वहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको मैं उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को समझा। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का बात करें क्लास, तो दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्लास क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल को कवर करने वाला होता है, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने वाला होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस ए परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन या आउट ऑफ द सेल। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्लास, वो अलाउ करता है किसी भी चीज़ को परमिट होने से, कौन सा इसके अंदर में आ रहा है या कौन सा जा रहा है मटेरियल सेल के अंदर। इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये क्या करता है ना क्लास, और भी कोई अगर मटेरियल है उसको रोकने का काम करता है। दिस आर द वर्क टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग आते हैं। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज फॉर द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो आपका सेल मेम्ब्रेन है क्लास ना, उसको हम लोग आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, सब सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं क्लास, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया क्लास, ये मूव करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, सॉरी, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, नॉट अ सेल डिवीजन, सॉरी। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, वी स्टडी द प्रोसेस डिफ्यूजन इन अर्ली चैप्टर्स, हम लोग पहले पढ़ चुके इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देना चाहूँगा। देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से आपका अगर लो कंसंट्रेशन के ऊपर में वो फ्लो हो रहा है, अगर पर्टिकुलर फ्लो अगर दिख रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लास हम लोग कहते हैं आपका, ठीक है, डिफ्यूजन। उसके बाद क्लास हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 which are the cellular waste requires to be excreted out by the cell and accumulate a high concentration inside the cell। जिसके बारे में बात करें, in the cell the external environment the concentration of CO2 low as compared to the inside of the cell। देखिए क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड which is cellular waste, ठीक है, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड बाय द सेल। यहाँ पे क्या है क्लास, ये आपका सेलुलर वेस्ट के अंदर में आता है, और इसको जो रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर में वो एक्सक्रीट करता है, मतलब चीज़ों को निकाल देता है बाय द सेल एंड एक्यूमुलेट्स द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है क्लास काफ़ी हाई होता है। इन द सेल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लो एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज दैट द इनसाइड ऑफ सेल। इनसाइड ऑफ सेल के अंदर में क्या होता है क्लास, इसका कंसंट्रेशन लो होता है। और आगे हम लोग बात करते हैं क्लास, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर आप पानी की बात करें, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो ऑफ करता है। कैसे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर क्लास मैंने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, लेकिन आपका ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्लास अर्ध पार्ग में झिल्ली, ठीक है, उससे आपका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जाता है क्लास। कैसे देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर।
क्लास यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द मीडियम सराउंडिंग द सेल द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है सेल के मुकाबले, द मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, जो बाहर का इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है। सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो सेल होता है वो गेन करता है, ठीक है, वाटर गेन करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। सच सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशंस होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, both more water will be come into the cell and then will leave, and the net overall result is the water enters the cell is likely up to swell up, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्लास की, जैसे मान के चलिए देखिए वाटर मॉलिक्यूल फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कोई एक किसमिस लेते हैं तो उसमें क्या होता है क्लास, सेल के अंदर में चला जाता है, तो रिजल्ट में क्या होता है, वाटर इंटर द सेल एंड सेल लाइकली टू स्वेल। किसमिस को जब पानी में डालिएगा ना जो, तो थोड़ा देर बाद क्या होता है, एक दिन या फिर 24 घंटा बाद जब उसको देखिए फूला हो, वो वाटर को गेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद कीप द मीडियम एंड एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एंड द सब एंड देयर विल नॉट नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल एंड सो सॉल्यूशन इज नॉन एज आइसोटोन। अगर कोई मीडियम है उसमें क्या होता है क्लास की एग्जैक्टली आपका जो क्या होता है वाटर कंसंट्रेशन सेम होता है सेल का, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है आपका कोई मूवमेंट नहीं होता है क्लास वाटर का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सच सॉल्यूशन इज नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्लास हम लोग बोलते हैं आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सो वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, जो वाटर क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन में वो आपका क्या होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, तो जो अमाउंट होता है जाने का और आने का वो आपका सेम होता है। एंड देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल विल स्टे द सेम साइड। इसमें आइसोटोनिक में क्या होता है ना, जो सेल का साइज होता है वो क्लास एकदम सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, द मीनिंग इज इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान के चलिए शुगर वाटर में जब किस्मत को रखिएगा ना तो सेल विल लूज द वाटर बाय ऑस्मोसिस, उसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। सर सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ वो किताब कैसे बोल रहा है, देखिए अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, जो वाटर है क्रॉस करेगा दोनों डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। इस टाइम में क्या होगा, ज़्यादा पानी जो होगा छोड़ेगा सेल एंड देन इंटर्स इट, उसके बाद ये इंटर करेगा एंड द सेल विल श्रिंक। उसके बाद क्या होगा क्लास, सेल श्रिंक हो जाना, जैसे मैंने भी बताया कि इसमें जो होता है पचक जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में मैंने बार बार बात किया है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का ही, ठीक है, लेकिन इसमें आपका सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल होता है। जैसे मूवमेंट ऑफ जो डिफ्यूजन में क्या पढ़ा हम लोग ने, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बट इन द ऑस्मोसिस देयर इज अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन आते हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा क्लास।